अस्सलाम अलैकुम। वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम रेहाना जाफरी है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं बचपन से शादी तक किसी के साथ अपने जज्बात शेयर नहीं करती थी और ना ही मैंने किसी लड़के से जिस्मानी ताल्लुक रखा था, यानी मैं कन्वारी थी। मेरी शादी के बाद मेरी जिंदगी में एक तब्दीली आई जो मैं आपको बयान करूंगी। हमारा घराना ना तो कोई ख़ास मजहबी घराना था जहां बहुत ज़्यादा सख्ती बरती जाती हो और ना ही इतना आज़ाद ख्याल के जो मर्जी करो और कोई पूछने वाला ना हो। वालिद काम पर जाते, शाम को घर लूट आते, अम्मू घरेलू कामों में मसरूफ रहती। यूं ही जिंदगी एक ही डगर पर चल रही थी। मेरी बहुत ज़्यादा सहेलियां नहीं थीं। स्कूल की बातें स्कूल में ही रह जाती और घर आकर वालिदा के साथ घर के कामों में हाथ बटाती। अलबत्ता अबुआ जी के लिए रात की चाय हमेशा में ही बनाया करती थी। स्कूल खत्म हुआ तो ना मैंने किसी कॉलेज में जाने की जिद की और ना ही घर में किसी ने पूछा कि आगे पढ़ाई का क्या करना है। यूं मैं कॉलेज भी ना जा सकी। माँ ने मुझे घर के कामों में मशगूल कर लिया और जैसे ही एक अच्छा रिश्ता आया हाँ कर दी गई। मुनासिब देखभाल के बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी मेरी जिंदगी में कोई खास तब्दीली ना आई। शौहर अच्छा था, ख्याल रखता था, बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी भी नहीं करता था। मामूल की जिंदगी गुजर रही थी कि एक दिन अचानक एक हंगामा सा बरपा हो गया। हुआ कुछ यूं कि एक करीबी अजीज की मेहंदी के मौके पर मैं पीछे स्टोर रूम में कपड़े बदलने गई। स्टोर रूम का दरवाज़ा नहीं था, इसलिए मैंने ज्यादा एहतियात नहीं की। मैंने कमीज उतार कर एक तरफ रखी ही थी कि अचानक एक मर्द कमरे में दाखिल हो गया। मैं हड़बड़ा कर रह गई। इस अचानक आमद ने जैसे मेरे ओसान खता कर दिए। दूसरी तरफ देखा तो इस मर्द का भी यही हाल था। वो चंद लम्हे साकित खड़ा रहा। इससे पहले कि मैं संभलती, इसने आगे बढ़कर मेरी गर्दन के पीछे हाथ डाला, बालों से पकड़ा और मेरे गाल पर बोसा दे दिया। मैंने झटके से खुद को इससे छुड़ाया और जल्दी से कमीज पहनने लगी। इतनी देर में वो मर्द भी तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। जब मैं दोबारा हाल में आई तो मेरे ओसान अब भी बिखरे हुए थे। मैं अजनबियत से सब पर नजरें दौड़ा रही थी, जैसे अपने चूर को तलाश कर रही हूं। कहीं भी कोई गैर मामूली बात न देखकर मैं इत्मीनान से एक तरफ सोफे पर बैठ गई। मेरी आंखें बंद थीं और वही मंजर बार बार मेरी नजरों में घूम रहा था। चंद लम्हे पहले जो मेरे साथ पेश आया था, इसकी कैफियत मेरे दिल और दिमाग पर छाई हुई थी। मेरे शौहर तो क्लीन शेव थे, लेकिन कुछ देर पहले अपने गालों पर किसी अजनबी की मूंछों की चुभन अब भी मुझे महसूस हो रही थी। मैंने गैर इरादी तौर पर हाथ अपनी गर्दन और गाल पर फेरा। वक्त गुजरता रहा मगर वो मंजर मुझे बार बार याद आता। मूंछों की वो चुभन मुझे कहीं सुकून न लेने देती। जहां हम पहले रहते थे वहां छत पर जाने का मौका कम मिलता था, मगर अब हम नए मकान में शिफ्ट हो चुके थे जहां मैं अक्सर छत पर टहलने चली जाती। यहीं से मेरी जिंदगी का नया रुख शुरू हुआ। नासिर मेरा पड़ोसी था जो ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता था। छत पर टहलते हुए कभी कभार मेरी नज़र नासिर पर पड़ती। इसकी मूंछें देखकर गैर इरादी तौर पर मैं अपनी गर्दन पर हाथ फेर देती। नासिर शायद घर वालों के सामने सिगरेट नहीं पीता था, इसलिए अक्सर कुछ देर के लिए छत पर आता, सिगरेट खत्म करता और वापस नीचे चला जाता। अक्सर ऐसा भी होता कि हमारी नज़रें आपस में मिलते और हम दोनों हल्की सी मुस्कुराहट के बाद अदेर अलिफादेर मशगूल हो जाते। नासिर और हमारे घरों की छतें साथ मलती थीं, जिनके दरमियान सिर्फ 4 इंच की दीवार हाइल थी। एक दिन नासिर ने मेरी तरफ देखा, फिर नजरें हटाने के बजाय मुझे ही देखता रहा। हम काफी देर एक दूसरे को देखते रहे, फिर दोनों मुस्करा दिए। मैं अचानक घबरा कर नीचे बैठ गई। अलबत्ता नासिर दीवार के दूसरी तरफ मेरे करीब आ गया। पड़ोसी होने के नाते हम एक दूसरे का नाम पहले ही जानते थे। नासिर ने मुझे कई आवाजें दी मगर मैं अपनी जगह से ना उठ सकी। अगले दिन नासिर फिर मेरे करीब आया और पूछने लगा, कल मैंने तुम्हें इतनी आवाजें दें, जवाब क्यों नहीं दिया? मैं शर्मा कर रह गई। कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यूं रफ्ता रफ्ता हमारी दूरियां नजदीकियों में बदलने लगे। ये एक चांद रात थी जब नासिर ने मुझे गिल्ली में आने का इशारा किया और कहा, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूं। इसके बदले तुम्हें 10,000 रुपए भी दूंगा। पहले तो मुझे कुछ समझ ना आई, फिर गुस्सा भी आया, लेकिन कुछ सोचकर मैंने हामी भर ली और कहा, ठीक है, गिल्ली में आ जाओ। दरअसल मैं अपने लिए एक सूट खरीदना चाहती थी।
ईद की शॉपिंग तो मैं पहले ही कर चुकी थी, मगर बाद में मुझे एक सूट बहुत पसंद आया था और मैं इसे हर हाल में खरीदना चाहती थी। जब नासिर गिल्ली में आया तो मैं पहले से वहां मौजूद थी। इसने जेब से कुछ पैसे निकालकर मेरी तरफ बढ़ाए। मैं एक हाथ से पैसे पकड़ रही थी कि नासिर ने मेरा दूसरा हाथ भी थाम लिया। जैसे ही इसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी। गिल्ली में हल्की हल्की चांदनी फैली हुई थी और दूर कहीं बच्चों के पटाखे चलाने की आवाजें आ रही थीं। मैंने घबराकर आंदेर अलिफादेर देखा और धीमी आवाज में कहा, हाथ छोड़ो, कोई देख लेगा। नासिर ने फौरन हाथ ढीला कर दिया, मगर उसकी नजरें अब भी मेरे चेहरे पर जिमी थीं। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, बस तुम मुझे अच्छी लगती हो। ये जुमला सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत जाग उठी। शायद शादी के बाद पहली बार किसी ने मुझे इस अंदाज में महसूस करवाया था कि मैं वाकई खास हूं। मैंने जल्दी से पैसे अपनी मुट्ठी में बंद किए और वापस मुड़ने लगी, मगर चंद कदम चलकर रुक गई। ये आखिरी बार है, दोबारा ऐसी बात मत करना। नासिर हल्का सा मुस्कुराया। अगर तुम ना चाहो तो कभी नहीं करूंगा। इस रात में देर तक सो ना सकी। मेरे ज़हन में बार बार वही मंजर घूमता रहा। कभी इस अजनबी मर्द की अचानक हरकत याद आती, कभी नासिर की नजरें और कभी उसके लहजे की नरमी। ईद वाले दिन शाम को मैं सूट उठाए छत पर गई। नासिर पहले से वहां मौजूद था। मैंने कहा, यह तुम्हारी तरफ से ईद का सूट लिया है। नासिर मुस्करा कर बोला, पहन कर दिखाओ। मैंने कहा, तुम उधर राकों में पहन कर आती हो। नासिर ने हंसते हुए कहा, यही पहन लो, मैं आंखें बंद कर लेता हूं। मैंने जैसे ही कपड़े निकाले, इसने आंखें खोल ले। ये चैटिंग है, मैंने नाराजी से कहा। वो बोला, रेहाना, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। प्लीज आज मुझे मत रोको। मैं उसके सामने और अपने जज्बात के सामने हार गई। अगले चंद दिनों में छत पर हमारी मुलाकातें बढ़ने लगे। अब बात सिर्फ मुस्कुराहटों तक महदूद नहीं रही थी। कभी मौसम की बात होती, कभी महल्ले की और कभी जिंदगी की अधूरी ख्वाहिशों की। एक शाम हल्की बारिश हो रही थी। मैं छत पर खड़ी भीगते आसमान को देख रही थी कि नासिर दीवार के करीब आकर बोला, तुम खुश तो हो ना अपनी जिंदगी में? ये सवाल सुनकर मैं चंद लम्हे खामोश रही। शायद पहली बार किसी ने मेरे दिल का हाल पूछा था। मैंने आहिस्ता से कहा, पता नहीं, जिंदगी बस गुजर रही है। नासिर ने नरमी से कहा, हर इंसान सिर्फ जीने के लिए नहीं बनता, कुछ लोग महसूस किए जाने के लिए भी होते हैं। ये अल्फाज सीधे मेरे दिल में उतर गए। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर बरसों से बंद कोई दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा हो। वक्त गुजरता गया और मुझे एहसास ही ना हुआ कि मैं जज्बात के ऐसे रास्ते पर चल निकली हूं जहां वापसी आसान नहीं होती। अब मैं हर वक्त नासिर के बारे में सोचती, इसकी बातों का इंतजार करती और छत पर जाने के बहाने ढूंढती रहती। लेकिन इंसान चाहे जितना भी अपने दिल को छुपा ले, रवैया बदलने लगे तो घर वालों की नजरों से ज्यादा देर नहीं छुपता। एक दिन मेरे शौहर ने अचानक पूछ लिया, तुम आजकल बहुत खामोश रहने लगी हो, सब ठीक है? मैंने फौरन नजरें चरा लीं। हाँ, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं। मगर इस रात में देर तक जागती रही। पहली बार मैंने खुद को आईने में गौर से देखा। मुझे महसूस हुआ कि मैं इस औरत में बदलती जा रही हूं जिससे मैं खुद कभी नफरत किया करती थी। नासिर की बातें वक्ती सुकून देती थीं, मगर दिल के किसी कोने में खौफ और शर्मिंदगी बढ़ती जा रही थी। चंद दिन बाद ईद गुजर गई। नासिर दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश करने लगा, मगर अब मैं पहले जैसी नहीं रही थी। एक शाम जब मैं छत पर आई तो नासिर हमेशा की तरह दीवार के पास खड़ा था। तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? इसने बेचैनी से पूछा। मैं चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, क्योंकि मुझे अब समझ आ गया है कि यह रास्ता कहीं अच्छा नहीं जाता। नासिर हैरान रह गया। लेकिन हमने क्या गलत किया है? मेरी आंखों में नमी उतर आई। गलती हमेशा वो नहीं होती जो दुनिया देख ले। कुछ गलतियां इंसान अपने दिल में खुद महसूस कर लेता है। मेरा शौहर बारा इंसान नहीं। इसने कभी मुझे तकलीफ नहीं दी। सिर्फ ये मेरी कमजोरी थी कि मैं चंद लफ्जों और तवज्जो को मोहब्बत समझ बैठी। नासिर खामोश खड़ा रहा। शायद इसके पास भी अब कोई जवाब नहीं था।
इस दिन के बाद मैंने छत पर जाना कम कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद को अपने घर, अपने रिश्ते और अपनी जिंदगी में दोबारा मशगूल कर लिया। इब्तिदा में ये सब मुश्किल था, मगर वक्त के साथ मेरे दिल का इस्तिराब कम होने लगा। एक रात मेरा शौहर हस्ब मामूल चाय पीते हुए बोला, तुम पहले से ज्यादा पुरसुकून लग रही हो। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा। शायद पहली बार मुझे एहसास हुआ कि असल सुकून वक्ती जज्बात में नहीं बल्कि इस एतमाद में होता है जो किसी रिश्ते को खामोशी से कायम रखता है। जिंदगी फिर वही सादा सी जिंदगी बन गई, मगर अब मैं पहले वाली रेहाना नहीं रही थी। मैं जान चुकी थी कि इंसान के दिल में उठने वाली हर ख्वाहिश को हकीकत बना देना जरूरी नहीं होता। कुछ जज्बात सिर्फ आजमाइश होते हैं और उन पर काबू पा लेना ही असल जीत होती है। उम्मीद है नाजरीन, आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।